अगर वो मौत ना हो तो फिर वो आने वाली मौत लोगों के लिए खौफ की वजह बन जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही रहस्यमय दास्तां पर आधारित है। माँ, मैं इस जंगल में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो शहर जाके बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। मगर बेटा, हमारा क्या होगा अगर तुम चले जाओगे तो? हमने इतनी मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओ। इसमें मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना पालने पोषने को कहा था। माँ, मुझे कोई बहस नहीं करना है। मैं आज ही शहर चला जाऊंगा। ये सब बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की माँ, ये दिन तो एक न एक दिन आने ही वाला था। तुम दुखी ना हो, हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी का यह सफर गुजार लेंगे। शाम हो चली थी। जग्गू अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। जग्गू के माँ बाप काफी दुखी थे। उनका मात्र एक इकलौता बेटा जिसके सहारे वो अपना बुढ़ापा गुजारना चाहते थे, वो उनको छोड़ के जा चुका था। कालिया, वो देखो एक मुल्ला आ रहा है। देखने में तो कोई मालदार पार्टी लग रहा है। फिर वो दोनों जग्गू का पीछा करने लगते हैं। गब्बर, ये ही मौका है, चल इसका काम तमाम कर देते हैं। कालिया जल्दी से आगे जाके जग्गू को छुरा भोंक देता है। जग्गू वहीं पर मर जाता है। फिर गब्बर जग्गू का सामान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद, जी काफी दिन हो गए हैं, मैं अपने माँ से मिलने नहीं गई हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ और अपनी माँ से मिल लो। भोली सूरज डूबने से पहले अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है। उसकी माँ का घर दूसरे जंगल में था। थोड़ी देर उड़ने के बाद भोली नदी के पास पानी पीने के लिए रुक जाती है। जैसे भोली पानी पीने का सोचती है, वैसे ही अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? फिर भोली झाड़ियों में देखने जाती है कि कौन है वहाँ। उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह मिर्ची लाल नदी के किनारे पानी पीने आता है। ओह माय गॉड, यह कैसे हो गया? ये तो लगता है डूब कर मर गई। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। कोई ना कोई नदी में डूबा हुआ मिलता। यह बात सारे जंगल में आग के जैसे फैल गई। अब सारे जानवर रात तो रात दिन में भी नदी के किनारे जाने से डरने लगे। सब पक्षी परेशान हो गए थे क्योंकि कोई भी पानी लेने नदी के किनारे नहीं जा पा रहे थे। फिर एक दिन सब पक्षी जंगल के सरपंच करकनाथ सेठ के पास जाते हैं। करकनाथ सेठ, हम सब परेशान हैं जंगल में होने वाली सिलसिलेवार मौतों की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी नदी से पानी भरने नहीं जा पाता है। ये सब सुनकर करकनाथ सेठ बोलता है, ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम रातों को 2 पक्षी नदी के किनारे लगा दें, यह जानने के लिए कि इन मौतों की वजह क्या है। सब पक्षी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। कुकू कौवा और दुलारी चिड़िया पहरा देने नदी के पास जाते हैं। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। उसकी आवाज सुनकर कुकू कौवा और दुलारी चिड़िया वहाँ पे आते हैं। अरे बहन, 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस जंगल में नई आई हो क्या? हाँ जी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, चाय बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। वो दोनों चाय पीकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके आँखों के सामने अंधेरा सा होने लगता है। फिर वो जमीन पे गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा वहाँ आता है। तभी वो देखता है कुकू कौवा और दुलारी चिड़िया जमीन पर मरे पड़े हैं। फिर वह चिल्लाता है, भाइयों जल्दी आओ, यह देखो क्या अनर्थ हो गया। दुलारी चिड़िया और कुकू कौवा मर गए, कैसे? तभी मोंटी कबूतर बोलता है, मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो छोड़ो, कैसे भी हमें इस रात इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। अब रात में टुनटुन चिड़िया और मोंटू कबूतर नदी के पास पहरा देने लगते हैं।
काफी रात हो जाती है। फिर वो दोनों थक जाते हैं। फिर वहाँ चाय वाली आती है। चाय गर्मा गरम चाय, चाय ले लो अदरक इलायची लौंग वाली चाय। फिर टुनटुन चिड़िया और मोंटू कबूतर चाय पीने आते हैं। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना, आज हम बहुत थक गए हैं। वैसे तुम्हें हमने पहली बार इस जंगल में देखा है, नई आई हो क्या? हाँ साहब, वो मैं पास वाली जंगल में रहती हूँ। मैं गरीब चिड़िया ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौवा और मोंटी कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। अरे चिड़िया, तूने इसमें क्या मिलाया था? फिर वो चिड़िया अचानक एक मरे हुए कौवे के रूप में आ जाती है। मैं अपने मौत का बदला सभी जानवरों से लूंगा, जब तक मैं उनको ना मार लो जिन्होंने मुझे मारा था। मैं चैन से नहीं रहूंगा। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया देख लेती है। अच्छा, ये सब इस कौवे की आत्मा का क्या हुआ है? अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस कौवे की आत्मा को इस जंगल से भगा के रहूंगी, नहीं तो मेरा भी नाम टुनटुनी नहीं। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जंगल में सबसे इस रहस्य में मौत की बात करती क्या है। आप सबको पता है हाल फिलहाल किसी कौवे के मौत के बारे में? कुछ समय पहले मैंने सुना था कि कालिया ने किसी पक्षी को मारकर उसका सारा सामान लूट लिया था। वो पक्षी एक कौवा था। ये सारी बातें जानने के बाद टुनटुनी एक प्लान बनाती है। अब रात में टुनटुनी चिड़िया, बबलू तोता और साधु भुला चील सभी रात में पहरा देने लगते हैं। तभी कौवा एक चिड़िया के रूप में वहाँ चाय बेचने आ जाता है। गरम गरम चाय, अदरक लौंग इलायची वाली चाय। अरे दीदी, मुझे 1 कप चाय दे दो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। कौवा जान जाता है कि टुनटुनी को उसके बारे में पता है। फिर वो चाय वाली से अपने कौवे के रूप में आ जाता है। टुनटुनी, तू तो मरेगी आज, और बाकी सब भी मरेंगे। जग्गू, जिन्होंने तुम्हें मारा था वो दोनों आपस में लूट के सामान की वजह से लड़के मर गए। अब तुम मुक्ति पालो। इतने देर में साधु भुला चील जादुई पानी के साथ पेट्रोल मिला के चीट देते हैं। कौवा जैसे टुनटुनी पर हमला करने वाला रहता है, वैसे ही साधु भुल्ला चील आग जला देते हैं। मुझे बचाओ, आग जल रहा है, जाने दो मुझे। फिर वो जल के वहाँ से गायब हो जाता है।